कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और उसी भीड़ में भगदड़ मचती है जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इसका जिम्मेदार ठहराते हुए लालू यादव की टिप्पणी आई है। लालू यादव ने कहा है कि कुंभ मैं नहीं मानता, कुंभ फालतू चीज़ें हैं, इसकी जिम्मेदारी रेलवे को उठानी चाहिए, रेलवे इसके लिए जिम्मेदार है और रेलवे मिनिस्टर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि हिंदू मौजूद हैं। इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा। रवि हिंदू जी, लालू यादव जी की बयान आपने सुनी है, क्या कहेंगे? देखिए, लालू यादव जी हों या फिर जो भी विपक्ष के बड़े नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, चाहे एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, ये दो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, किसी को भी ले लो भाई, राहुल गांधी से कह रहा हूँ ए से लेकर जेड तक, इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, महाकुंभ का विरोध करना, सनातन का विरोध करना। भाई मेरे को एक चीज़ ये बताइए, सनातन और महाकुंभ एक है। और महाकुंभ जिस तरीके से भाई साहब योगी जी ने जिस तरीके की व्यवस्था की है, मैं गया था वहाँ पे जिस तरीके से शासन व्यवस्था हर चीज़ है, पूरा मैनेजमेंट है, प्रशासन एकदम दुरुस्त है, वो एक अंगुली कोई नहीं उठा सकता। इन्होंने वहाँ पे भी कहा कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखो यार, भगदड़ मची, जांच का विषय हो, भगदड़ क्यों मची, जो उसमें अधिकारी वहाँ पे भाई साहब उस देख रेख कर रहे हैं, सीसीटीवी है, एक एक कोने की फोटोज है, तो आप हर चीज़ की जांच हो सकती है। लेकिन लालू यादव हो जाए या कोई भी हो, इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, सनातन को विरोध करना, मुसलमानों को खुश करना। अगर मुसलमानों को खुश नहीं करेंगे तो वोट इन्हें कैसे देंगे जब ये सनातन को गाली देंगे। और कोई भी नेता बता दो जो इस समय एनडीए या बीजेपी में हो, भाई वो इस्लाम को गाली दे हो या किसी को भी गाली दे रहा, किसी को नहीं देता, लेकिन ये लोग सनातन को देते हैं, तो ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताइए, जो घटना घटित हुई है, 18 लोगों की जान गई है, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये राहुल गांधी हो या विपक्ष के कोई भी नेता अगर सवाल कर रहे हैं या लालू यादव ही क्यों ना हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? लालू यादव का सवाल तो जायज़ है ना कि हाँ भाई 18 लोग मरे हैं, तो जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी। देखिए बिल्कुल ये बात बोला होता उन्होंने तो ठीक था, लेकिन वो इससे इतर सनातन को गाली, महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। भाई तुम रेल मंत्री का इस्तीफा मांग सकते हो, वहाँ के जो अधिकारी उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हो, लेकिन तुम सनातन और महाकुंभ को क्यों बोल रहे हो कि ये अफवाह है? अरे भाई किसी की आस्था है, जा रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रही रेलवे के अधिकारियों की, जो कि भगदड़ मची। महाकुंभ में भी जो भगदड़ हुई, प्रशासन की थोड़ी बहुत जो भी लापरवाही रही हो तो उसकी जाँच हो रही है, लेकिन महाकुंभ को गाली दे रहे हो, सनातन को गाली दे रहे हो, इससे ये होता है कि भाई तुम लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए, मौलानाओं को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली दोगे तो तुम्हारा वोट बैंक बना रहेगा। एक बात बताइए, ऐसा देखा जाता है कि हर बार जो है सनातन विरोधी ही सवाल उठते हैं विपक्ष के द्वारा, एमके स्टालिन के बेटे हो जाएं तब एमके स्टालिन हो जाएं या तमाम विपक्ष के नेता हो जाएं, सनातन के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत तो होती है, सनातन के ऊपर इनको बुरा भला बोलने की हिम्मत होती है, पर ये दूसरे धर्मों के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों? देखिए इनको पता है ना, जब बोलेंगे तो इनकी 2 मिनट में भाई साहब वो सर तन से जुदा करने के नारे दे देंगे, इनके घर से उठा के ले जाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। और सनातन का तुम क्या उखाड़ लोगे भाई? सनातन को सुनो, आज से नहीं 900 सालों से तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए। सनातन तो अजर अमर है, सनातन से ही सारे धर्म निकले हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, सिख धर्म हो या कोई सा भी धर्म हो, बौद्ध धर्म, कोई से भी धर्म हो, इस्लाम सब सनातन के बच्चे हैं। लेकिन ये लोग भाई, इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है। तो मैं भाई बता रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, एक एक से हमारे महान योद्धा थे जिन्होंने सनातन की रक्षा की। तो भाई सच सनातन मान को रोक नहीं सकते तुम, और हिंदू राष्ट्र बनने से रोक नहीं सकते तुम। और आज महाकुंभ की ये दशा है कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, महाकुंभ में भाई आकर हिंदू बन जाते हैं और राम राम जपते सारे भक्ति में रंग जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तुम बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है, ओम नाम तुम जप कर देखो। धरा 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 जिस पर घूम रही है, उसी के तो हम केंद्र बिंदु हैं, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तो सनातन का मान्य आज से नहीं सदैव अमर रहा है। सनातन का कोई एक बाल बाका नहीं कर सकता। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे कितने आए राक्षस मर गए, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो भौंकेंगे कुत्ते की तरह। और सनातनी एकजुट हो रहे हैं, इनकी फटी पड़ी है कि आज इतने लोग, वहाँ 50 करोड़ से ऊपर लोग कैसे स्नान कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है। थोड़ा सा भी गिद्धों की तरह इनको थोड़ी सी भी खबर मिलती है तो कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भौंको तुम और अपने मुस्लिम वोट बचा के रखो, लेकिन कुछ दिन बाद जिस दिन योगी जी गद्दी पे बैठ गए ना, तुम्हारा जितना ये है कचड़ा ना सब साफ कर देंगे, एक झटके में
सब क्लियर कर देंगे सारा योगी जी मैटर। का एक नारा आया था, बटोगे तो कटोगे। उसके बाद जो है ये महाकुंभ होता है, 50 करोड़ लोग जो हैं वहाँ पे जाते हैं, श्रद्धालु स्नान करते हैं कुंभ में। तो इसकी वजह से विपक्ष कहीं घबराए तो नहीं हुए हैं? क्यों सारे हिंदू एक हो रहे हैं और किसी भी सभा में जो है भाग ले रहे हैं, चाहे वो श्रद्धा भाव की बात हो, आस्था की बात हो, सारे हिंदू आजकल एक नज़र आ रहे हैं और उसका परिणाम दिल्ली में भी देखने को मिला। तो क्या विपक्ष घबराई हुई है? क्योंकि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं। देखिए, योगी जी ने जब से बोला बटोगे तो कटोगे और मोदी जी ने बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो मैं कह रहा हूँ जैसे एक चेतना मिल गई, ऊर्जा, संजीवनी। 2024 के इलेक्शन के बाद थोड़ा सा डाउन था 24 का इलेक्शन, लेकिन उसके बाद से संजीवनी मिल गई हिंदुओं की। भाई ये तो खुला बोल रहा है योगी जी, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो सारे सनातनियों ने भाई हरियाणा में ऐसी जेड़ दिलाई बीजेपी को, आज मुख्यमंत्री बन गया तीसरी बार। महाराष्ट्र में इतनी भाई सब प्रचंड सीटें मिली क्योंकि योगी जी ने नारा दे दिया बटोगे कटोगे। अब दिल्ली ले लो, दिल्ली जीत गए। अब कह रहा हूँ जितने इलेक्शन आएंगे स्टेट के, बीजेपी का भाई अच्छा ही परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि योगी जी जैसा नेता बीजेपी में है तो बीजेपी को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता, और मोदी जी जैसे शीर्ष नेतृत्व है तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ये लोग सनातन और हिंदुओं की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। लालू यादव ने जो बात बोला है कि महाकुंभ ये सब फालतू चीज़ें हैं, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी? अरे लालू यादव कीड़े मकोड़े हैं। लालू यादव, यही बिहार की जनता तुमको सरकार से गिरा दी, तुम्हारी औकात है, तुम सनातनियों का कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और इस बार बिहार की जनता तुम्हें फिर सत्ता से बाहर ही रखेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और तुम सिर्फ और सिर्फ चारा चोरी करके जो पैसे रखे उसी से पेट पालो और अपने बच्चे को 9वीं फेल है, जो सोचता मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। भाई तेरे जैसे नेता बहुत आए चले गए, कुछ नहीं कर पाए। एक एक से बिहार की जो धरती है, एक एक से महान नेता पैदा हुए। ये सब सिर्फ एक तो गुंडा पैदा है इनके यहाँ, क्या नाम है उसका, तेज प्रताप, बकलोल एकदम, उसे पता ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं। वो इनकी जब ऐसी औलाद पैदा की है तो कैसे होंगे ये? लालू यादव को कुछ नहीं पता कि क्या बोलना क्या नहीं। उनका एक वोट बैंक है MY फैक्टर, अब वो भी ध्वस्त कर रही है बीजेपी। ऐसा योगी जैसा नेता मिल जाएगा तो बिहार के लोग भी एकदम सनातन के सपोर्ट में ही वोट करेंगे। अच्छा, देखा गया था कि सनातन के लोग जो हैं जब ये कर रहे थे, सावन मना रहे थे, सावन में लोग खुश थे, लोग जल अर्पण करने जा रहे थे, उस समय पे यहाँ पे लालू यादव के घर पे राहुल गांधी जी मटन का जो है लुफ्त उठा रहे थे। इस पे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई कि लालू यादव ऐसे नेता हैं कि सावन हो या कोई भी हिंदुओं का फेस्टिवल हो, ये हर दिन चिकन मटन इनका सब चलता है। और ये जो है ये सब क्या है भाई, मैं कहता हूँ इनकी घर वाले मुसलमान ही होंगे जो ये हिंदुओं के त्यौहार पे भी खाते हैं। तो ये तो गाना भी गा रहे थे कि सावन आया बादल छाए। लालू यादव तो चिकन खाते वक्त ये भी कह रहे थे सावन आया बादल छाए, बिजली चहकी फूल खिले, और राहुल गांधी की शादी करा दो। तो भाई ये लालू यादव का पुराना खेल है, वो तो एक कॉमेडियन है। अब उनकी जो जनरेशन है वो तो चला नहीं सकती बिहार को, और लालू यादव ये सब सनातन को कुछ नहीं समझते। इनका सिर्फ एक मकसद है, पैसा कमाना, भ्रष्टाचार करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और सनातन को गाली देना। सनातन को गाली देना लालू यादव का काम है, ऐसा कहना है रवि हिंदू जी का। क्योंकि लालू यादव जी का जो बयान आया है दिल्ली हादसे के बाद, उस पर जनता क्या सोच रही है कि क्या महाकुंभ में जाना बेवकूफ़ी है या क्या है, अब जनता बताएगी हमें। जनता अपनी जो है राय हमें कमेंट के जरिए बता सकती है। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।